कहां है, जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता गौरव भाटिया सामने आए और उन्होंने ये बातें कही। बड़ी खबर इस वक्त रायबरेली से आ रही है, जहां शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तरबेज राणा ने अपने ऊपर फायरिंग की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने यह साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुनव्वर राणा के बेटे तरबेज की तलाश अभी जारी है और इस मामले में मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने कल भी छापेमारी की थी, जिसका मुनव्वर राणा के परिवार ने विरोध किया। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास तो ये बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने ये बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तरवेज राणा ने अपने ऊपर फायरिंग की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस तो ये भी कह रही है कि जमीन विवाद में अपने चाचा को दरअसल फंसाने के लिए ये पूरी कहानी वो गढ़ी गई। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश भी अभी जारी है। मुनव्वर राणा ने इस पूरे मामले में क्या कहा, हमारे सहयोगी अजीत ने बात की है, सुनिए जरा। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं। मुनव्वर राणा साहब के घर में कल पुलिस घुस आई बिना बताए, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या हुआ था? देखिए, मुझे अफसोस यही हुआ कि 3-4 दिन पहले हमारे बेटे पर गोली चली। ये खबर आई, ये खबर बनी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं गया, फिर मेरे मैं उसको ले आया यहाँ। और उसको अकेले छोड़ने का मतलब यही है कि चूँकि वो साहिब उसके पास हैं, पैसे हैं, जायदाद हैं। मुझे तो अभी एक चैनल जो है नॉनसेंस, उसने मेरे एक भाई को जो बम बनाते हुए, जो हमने ये कहा कि 70 पुलिस यहाँ भेजिए, 7 पुलिस वहाँ से भेज दीजिए। रायबरेली से पता लगा लीजिए कि पूरा शहर ये कहता है कि सब कमाया बनाया, नाम सम्मान पैसा उसी का है। ये साले उसी के पैसे पे रेप करते हैं, उसी के पैसे पे शराबें पीते हैं, अय्याशियां करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। रायबरेली पुलिस ने, एसएसपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की है, 5 मिनट पहले। वो कह रहे हैं कि तबरेज के ऊपर जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई। आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है, हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा। हम एसएसपी पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अगर मेरा बेटा गलत है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि उस पर फायर कहीं से भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर हमें कोई भी मार दे तो शक तो यही जाएगा कि हमारे भाई जो धमकी दे रहे हैं कि 5 करोड़ निकाल के रख लिया है, इसको खानदान को जिंदा नहीं रहने देंगे, नाम मिटा देंगे। ये आपसी झगड़ा है आप लोगों का? आपसी झगड़ा क्या हुआ? आपसी झगड़ा भाइयों में होता है। जब वो भाई हमारे हैं ही नहीं तो हम। पुलिस ये कह रही कि जिन लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको फर्जी फंसाने की कोशिश आपके बेटे ने की है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? नहीं, जो पुलिस बड़ी गैरतमंद हो रही है, डायलॉग बोल रही है, तो जो मेरे खिलाफ जो उन लोगों ने नोटिसें भेजी हैं वो 7 तारीख को पेशी लगी है। जरा उनसे पूछा जाए कि एक बीमार और मरते हुए आदमी को इस तरह से खींच के मुकदमा में लाना, जिसके पास इतना सा कागज भी नहीं होगा, सब कागजात फागजात सब उन्हीं के पास होंगे। कितनी फोर्स आई थी रात में? कम से कम 60-70 लोग रहे होंगे। क्या किया? कुछ नहीं, हमारे घर को कश्मीर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुनव्वर राणा साहब, जिन्होंने कहा कि 60 से 70 पुलिस फोर्स के लोग आए थे, हमारे घर को कश्मीर बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तबरेज पर जो गोली चली है हो सकता है उसने चलवाई। मैं एसएसपी की बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह मुझे नोट से भेजी जा रही है, एक बीमार को, एक बुजुर्ग को भेजी जा रही है, वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। बिरजुल अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अब इससे पहले मामले में रायबरेली पुलिस कल रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची और उनके बेटे की तलाश में छापेमारी की। मुनव्वर राणा, जिनसे अभी खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजीत ने, उन्होंने बताया कि 60 से 70 पुलिस वाले जो हैं वो पहुंचे वहां पर और छापेमारी करने लग गए। और दरअसल उन्होंने उनके बेटे की तलाश वहां पर की और इसीलिए टीम जो है वहां पर पहुंची थी।
बीजेपी के मनीष शुक्ला ने मुनव्वर राणा के आरोपों का जवाब दिया। एक पारिवारिक झगड़े में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई पर रायबरेली में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायबरेली की पुलिस ने तत्परता से एफआईआर दर्ज की और जांच की। जांच के बाद मामला फर्जी निकला और उसी मामले में मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस आई हुई थी। तो इतना नागवार क्यों गुजर रहा है आपको? क्या जो देश का कानून और संविधान आपको एफआईआर कराने का अधिकार देता है तो आपके भतीजों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार नहीं देता है? इतना दोहरापन क्यों मुनव्वर राणा जी? इस पूरे मामले में मुनव्वर राणा की बेटी ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने देर रात छापेमारी की। आरोप है कि पुलिस बगैर पूछे घर में घुस गई। उनकी बेटी फौजिया राणा हमारे साथ है। पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं फौजिया राणा। आप मुनव्वर राणा साहब की बेटी हो। क्या हुआ था बेसिकली रात में? पुलिस क्या कह के घर में घुसी? रात में पापा की लाइब्रेरी का ये ऑफिस का नॉक हुआ दरवाजा, मम्मा यहीं पर थी। जब खोला तो ये करीब 30-35 अंदर आ गए। पापा ने मेरे पूछा कि क्या इशू है, क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं है। क्या बात है? उन्होंने इधर घूमे उधर घूमे पूरी बिल्डिंग। उसके बाद ये मेरी हम सबकी बच्ची हैं और मेरी भावाज ऊपर है, वो सब ऊपर थे। ये एकदम से 30-35 बड़े साइलेंट कदमों से पहुंच गए और डायरेक्ट बेडरूम तक। क्या कह रहे थे वो? वो बोल कुछ नहीं रहते, बस अंदर चलते चले। अब मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, उसकी नजर पे, तो उसने कहा आप अंदर कैसे आए, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बारे में पूछा कि कहाँ है, तो के बारे में हाँ पहले तो आप बाहर निकलिए, आप लेडी कांस्टेबल लाइए, आप अंदर तक चले आए हैं। उस पर उन्होंने ऊपर धक्का मुक्की की। रायबरेली पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता भी कर दी। वहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक, उन्होंने कहा कि ये जो गोली चलने का मामला था तबरेज पर, उन्होंने खुद ही चलवा ली अपने ऊपर। ये उनका कहना है ना। वो तो किसी को भी लाके अगर खड़ा कर देगी पुलिस। 10 मिनट पहले। अच्छा, तो वो तो किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे। आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए ऐसा है कि उनके पास वो तो किसी को भी लाकर कुछ भी कहीं भी खड़ा कर सकती हैं। वो मेरे पापा ही का एक शेर है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। तो आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिए और कुछ भी साबित कर दीजिए, ऐसे तो साबित नहीं होता है ना। दूसरी चीज, अगर आप आए थे लीगल प्रोसेस में आए थे, आप कागज दिखाते, उसके बाद आप कहते मुझे घर चेक करना है। ये 30-35 आदमी आप किसी गैंगस्टर के घर पे नहीं आए थे, आप एक शरीफ आदमी के घर आए थे। आप कागज दिखाते, आप कहते कि मुझे चेक करना, भाई आप चेक कर लीजिए। लेडी पुलिस, आप 35-40 आदमी किसी के डायरेक्ट घर में चले जाते हैं, सिर्फ औरतें हो। क्या आपको लगता है कि ये लीगल हुआ है? देखिए बिल्कुल, ये फौजिया राणा है, मुनव्वर राणा साहब की बेटी। इनका सीधे तौर पर आरोप, अगर पुलिस आई तो उसे पहले नॉक करना था, उसे वारंट दिखाना था और फिर 30 से 35 लोग घर में घुसते। हालांकि पुलिस का ये आरोप है कि गोली चली, वो फर्जी तरीके से चली, किसी से चलवाई, ये पुलिस का विषय है। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि आप किसी के घर आ रहे हैं तो आपको लीगल वे में आना चाहिए, बगैर लीगल वे में आपको नहीं आना चाहिए था। और जो इनके घर में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बुर्जुन सकली, सातजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। तो फायरिंग की कहानी पर दरअसल सवाल उठ रहे हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हथियार भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि तबरेज ने अपने ऊपर ये गोली चलवाने की बाकायदा प्लानिंग की थी और खुद ये गोली चलवाई थी। जमीन विवाद से जुड़े ये पूरा मामला, आरोप चाचा पर लगाना था, इसलिए अपने ऊपर गोली चलाई गई। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। अजीत, ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन्होंने ही तबरेज का नाम लिया? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने जो जांच की थी, जांच में ये पता चला कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें खुद तबरेज ने गोली चलवाई थी और यही वो लोग थे जो 4 गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने तबरेज के कहने पर उसके ऊपर हमला किया था। तो पुलिस की जो पूरी थ्योरी थी वो निकल कर सामने आई। एसएसपी रायबरेली जो थे उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि इस तरह की पूरी घटना हुई। लेकिन जो परिवार का आरोप है और पिता सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि कोई हमारा घर कश्मीर नहीं है, उनकी बेटी फौजिया राणा अभी भी हमारे साथ है। आप बताइए, जिस तरह आपके घर में पुलिस घुसी उसे किस तरह से आप कहेंगे? देखिए, जो तरीका, जो रवैया उन्होंने अपनाया, पहले तो एक ऑर्डर लेटर इशू होता है, आप किसी के घर आ रहे हैं 12 बजे के बाद। वो लेटर नहीं था। मेरे फादर के पास आए, उन्होंने पूछा भी कि क्या मामला है, क्या है। इन्हें कुछ नहीं बोले। 15 मिनट तक पूरे कैंपस यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे छानबीन चलती रही। उसके बाद
ये ऊपर पहुंचे। ऊपर हमारी बच्चियां मौजूद थी, हमारी भावज मौजूद थी। ये 35-40 आदमी सीधे जाते हैं और ड्राइंग रूम तक, वो बेडरूम तक पहुंच गए। मेरी बच्ची ने अंदर जब कैसे घुसे? दरवाजा, मम्मा रात में नीचे आई थी, पापा को दवा देती हैं। पापा तो नीचे रहते हैं ना लाइब्रेरी, पापा तो पैर से माजूर हो चुके हैं, तो पापा नीचे थे। मम्मा रात में बोली कि हम एक बार जाके इनको देखाएं। तब पापा को एक बार रात में उनकी शुगर सोने से पहले चेक होती क्या है। वारंट दिखाया था उन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं दिखाया था। जब ऑर्डर लेटर मांगने लगे कि ऑर्डर लेटर कहाँ है, तो बोले हमको कानून समझाएगी, हमको कानून पूछ रही है। उसके बाद आप ऊपर जब चले गए, जब आप वहां तक जाते हैं, जाने के बाद जब उन्होंने पूछा, ऊपर आप चले गए, बच्चियों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप कैसे चले आ रहे हैं, ऑर्डर कहाँ है, कोई लेटर होगा, कुछ चिट्ठी पत्री दिखाइए। तो कुछ नहीं, आप किसी के घर में बेडरूम तक चले गए विदाउट लेडी कांस्टेबल, विदाउट लेडी कांस्टेबल। ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता वो है। ये कहानी बता रहे हैं एसएसपी रायबरेली ने, कहा कि घटना ही फर्जी थी, खुद गोली तबरेज ने चलवा दी। उनके वो ठीक है, वो तो मेरे फादर ने बहुत सालों पहले ही कह दिया था, मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो गूंगा मुर्दा बोल सकता है। उनके कहने से वो हम मान लेंगे कि हाँ उन्होंने ये कहा, लाइए एविडेंस दिखाइए, कहाँ पर थे वो, क्या थे। दूसरी चीज, कुछ भी था, आपके पास लेटर होता, आप आते, और अगर मेरे फादर सवाल कर रहे थे कि क्या इशू, आप बताते। आप धड़धड़ाते हुए तो ऐसे आए जैसे किसी गैंगस्टर को आप पकड़ने आए आप हो। भी घर में थे, क्या हुआ था बताइए? इसी बच्ची से उन्होंने जी, मोबाइल, हम बस लेटे हुए थे, बेडरूम में सोने ही जा रहे थे। रूम सडन हमने देखा सामने मेरे इंस्पेक्टर खड़े, तो पहले तो हम चौंक गए। हमने कहा आप अंदर कैसे आए, आप बाहर निकलिए। उसके बाद जब हम बाहर उठ के देखा तो 10-12 पुलिस वाले थे। हमने सबको बाहर करा। पहले तो हमने कहा आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। जब वो बाहर गए, हमने बाहर देखा पूरे फ्लोर पे पुलिस थी। उसके बाद जब नीचे से सेकंड राउंड में हम ऊपर आए, हम उनकी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना। उसके बाद मेरे शोल्डर्स पे धक्का देके क्या हमसे कह रहे थे वो लोग, क्या कह रहे थे? आपने सवाल, हमने उनसे पूछा कि आप किस बेसिस पे आए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि आप किस बेसिस पे आए, किससे मिलना है आपको, किसको ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तबरेज राना का है। हमने कहा किस, कहने अरेस्ट करने आए। हमने कहा किस बेसिस पे, अरेस्ट वारंट है आपके पास? कहने लगे कि आपको अरेस्ट वारंट नहीं, तुझे अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। हमने कहा जी आपको दिखाना पड़ेगा अरेस्ट वारंट, आप अरेस्ट करने आए। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था, नीचे आ गए। उन्होंने धक्का वक्का दे के बात करी। उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि लॉयर है, ठीक है हमारे लॉयर आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, तो वो लोग 10 मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट में वापस चले गए। कितनी देर रहे वो लोग घर में? आधा घंटा मेरे ख्याल से। घर से तो मैंने बाहर कर दिया था जब तक लेडी कांस्टेबल नहीं आई थी, क्योंकि मेरे घर में मेरी नानी और मामी पर्दा करती हैं। हमने कहा आप बाहर जाइए, लेडी कांस्टेबल एक भी नहीं थी। 20 मिनट बाद एक लेडी कांस्टेबल आई है। उसके बाद फिर वो रूम में आए दोबारा। उन्होंने एक बार रूम देख चुके थे पूरा घर, वो दोबारा आए, उन्होंने सब खोल के चेक किया। उसके बाद वो गई है। रायबरेली पुलिस ने पूरे मसले का भी खुलासा भी किया। वो कह रहे हैं 4 लोगों ने ठीक है, गोली जी। चलाई, वो तबरेज ने खुद अपने ऊपर चलवा ली। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ना, आप पहले वो दिखाइए, हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है हम तो अजीत, नहीं आप नजर मानेंगे बनाए ये चीज़। रखिए और देखिए पुलिस कुछ और